रहे हैं, सीएम साहब तक पहुंचाओ या वीडियो। ये गांव में जो गाटर लगे हुए हैं इनको हटाया जाए, इससे गांव का विकास बिल्कुल चौपट हो चुका है जी, और गांव में द्वेष की भावना बढ़ चुकी है जी। प्रशासन का मुद्दा हो चुका है, बड़ा मुद्दा हो चुका है। जैसे प्रशासन हाँ कर देता है पर हम तुरंत हटा देंगे। भाई आप कहने बनाया, प्रशासन ने बनाया, गांव ने बनाया? गांव ने बनाया। तो तुम गांव की बात सुनोगा या प्रशासन की बात सुनोगा? यदि किसी का टोल बच जाए इसके हटने से तो पेट में दर्द होता है आपको, फिर हटा लो यार इसको। आपको सरपंच गाँव ने बनाया है, प्रशासन ने बनाया, गाँव ने बनाया। अगर आप में हिम्मत है सुनने की तो सुनो मेरी बात। आप सुनो जी, इनको किसने अपॉइंट किया? बैठ ये बताओ, अपॉइंट किसने किया इनको? ये बताओ। ठीक है, सरपंच की डिग्री नकली है, किसी प्राइवेट स्कूल से मोहर लगा के सरपंच ने अपनी जो पास की योग्यता देख सकते हैं गांव वाले। ये मुंह जमाने नहीं है, मुंह जमाने। मैं रेवाड़ी बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। एमएलए का भी लगवा रखा है जी। 5 गाँव की पंचायत हुई थी, सरपंच ने आने मना कर दिया, और ये भाई टोल टैक्स सेटिंग करवाना में पैसे के बीच में दलाल है जी। ये इसका प्रूफ है मेरे पास। हाँ जी, मुकदमा दर्ज करा लो, बता रहा है। पूरे गांव को रोक दिया, इनके एक घर में समाज देख लो, निजी स्वार्थ है, टोल से पैसे लड़े। रात को मेरी गाड़ी आई, गाड़ी रोक दी, बोले भाई रोक ले, यहाँ से नहीं निकलेगा। मेरी गाड़ी बाहर से निकाल रहा था, वो बोला भाई 200 रुपए देते अभी निकाल दूंगा। अच्छा, बोला जी 200 रुपए देते अभी निकाल दूंगा। ड्राइवर से मैं ड्राइवर बुला दूंगा, वो किस ड्राइवर से बात हुई? वो ड्राइवर बुला दूंगा मैं। 1 मिनट। इस पंचायत में आप लोग इसको हटाने के पक्ष में कौन कौन है? गाटर हटवाने के पक्ष में कौन कौन है भाई? जो इस गाटर लगने से खुश हैं वो हाथ खड़े करो भाई। कोई नहीं जी भाई। तो आप एक ये यदि वोटिंग सिस्टम देखोगे तो एक तो खुश है। अच्छे सरपंच का भाई है। हाँ भाई, कौन ओ दबा हटा रहा है, ओ नू कर रहा है, नू ऊपर नीचे कर रहा है। अच्छा, ये गाटर लगने से निजी लाभ किसको मिल रहा है? टोल है, उस टोल से पैसे मिल जाते हैं सरपंच को 4-5 लाख रुपए। हमारे सरपंच की हालत बहुत खस्ता है, दयनीय है, इसलिए उन्होंने कदम उठाया जिसे सारे पंच खिलाफ है जी। 4-5 गांव पूरे परेशान हो चुके हैं। ठीक है जी, हूँ तो परेशान की एक ही मात्रा तोड़ दें तो प्रसन्न बन जाता है। सिर्फ एक ही मात्रा तोड़ दो, ये एक ही मात्रा है या मात्रा हट जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे सभी। यू हरियाणा का पहला गांव है भाई जिसका नाम है नंदरामपुर बास, लेकिन इसका नाम नंदरामपुर की बजाय बंदरामपुर बास होने लग रहा है। तो इसका कसूरवार कौन है? कौन है कसूरवार? इसका रास्ता किसने बंद कर दिया और क्या पूरा मामला है? और ये हरियाणा का पहला गांव है, नंदरामपुर बास है, लेकिन काम इसे हो रहे हैं जो गाटर लग रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो बंदरामपुर बास नाम बन गया। फिलहाल आप देखो सामने गाँव के लोग खड़े हैं और हम बातचीत पूछेंगे, कागजात में है। यह आप देखो फिलहाल तो गांव का ही जो रास्ता है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो फिलहाल देखो ये गांव में थोड़ा विवाद का विषय बन रहा है भाई। ये जो गाटर लगाए हैं, इस गाटर के लगाने से किसी का पर्सनल लाभ है या गांव का लाभ है? और जो गाटर की परमिशन ली गई तो उसमें जो पंच है, क्या उनकी सर्वसम्मति से स्वीकृति ली गई या उनको गुमराह किया गया, भ्रमित किया गया? कई तरह की बातें हैं। तो एक देसी पंचायत लगा लो या देसी बैठक ला लो, देसी दरबार लगा लो। फिलहाल जो मामला है, आड़े सरपंच पक्ष के लोग भी खड़े हैं और सरपंच के इस काम से जो नाखुश लोग हैं वो कितने हैं भाई? हाथ खड़ा करके बताओ एक बार। नाखुश कितने भाई? गाटर लगने से नाखुश कितने हैं गाँव के लोग? पूरा गांव है जी, सभी पंचायत सब। पूरा गांव गाटर लगने से राजेश जी, पड़ोसी गांव सरपंच राजेश। अच्छा, ये पड़ोसी। और यदि मेरी आंगली की सीट में देखो, वो बोर्ड पार करते थोड़ा आगे चलकर राजस्थान आ जाए, यानी कि हरियाणा का इन आखिरी गांव विकास को हो और इसको पहला गांव विकास को हो। उड़ानते शुरू हुए तो ये पहला गांव है जिसका नाम नंदरामपुर बास है। लेकिन यदि ये गाटर लग गए तो कुछ लोग नूबी को नंदरामपुर तो बंदरामपुर बास बन गया। तो अब इसकी हकीकत क्या, सच्चाई क्या? हाथ खड़े करके हमने पूछा है। जो इस गाटर लगने से खुश हैं वो हाथ खड़े करो भाई। कोई नहीं जी, ये तो एक दूसरे का मुंह कान देख के कोई हाथ नहीं उठा रहा। कोई नहीं जी, कोई ना जी। चलो, ये जो गाटर लगे हैं इससे कौन खुश है? तो आप एक ये यदि वोटिंग सिस्टम देखोगे तो एक तो खुश है, बाकी अच्छे सरपंच का भाई है। हाँ भाई, कौन ओ दबा हटा रहा है? अरे हाथ उठाओ भी है, ओ ऐसे कर रहा है भाई, ओ नू कर रहा है, नू ऊपर नीचे कर रहा है। अच्छा, ये सरपंच साहब के भाई हैं। चलो आपा ने किसी तो दुर्भावना नहीं, क्योंकि
मेरी पत्रकारिता मैंने बताया है, मैं जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के मेरी पत्रकारिता है। ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष हूँ। तो फिलहाल मैंने हटवाए थे, मतलब सारा ही काम एक तरफा नुका भाई ये गाटर जो लग रहे हैं इससे हम खुश नहीं। हाँ क्यों खुश नहीं हो जी बताओ साहब? ये हमारे गांव का मेन, महेश बोरा नाम है जी। क्यों खुश नहीं हो भाई? ये हमारे गांव का मेन रोड है जो कि नंदरा धारोड़ा से खुसकेड़ा जाता है। इसकी चौड़ाई 100 फीट है, इसकी फिरनी ये 500 मीटर हमारे गांव के लाल डोरे से बाहर है, जो कि ये सालों से चला आ रहा है ये रोड। इस रोड पर सरपंच ने अपने निजी स्वार्थ के लिए टोल टैक्स वालों से मिली भगत कर पंचायत प्रस्ताव पर झूठे साइन कराकर पंचों के और ये गाटर लगा दिए, जबकि पंचों ने लिखित में डीसी साहब को 22 तारीख को दिया है, 17 पंच 14 पंचों ने लिखित में दिया है कि भाई धोखे से साइन कराया गया है। और नवीन जो सचिव है पंचायत का सेक्रेटरी है, उसका पहले भी चला था केस, वह बेईमान है, उसने इन्होंने किया है। ये दूसरा प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जो गलती से वो निरस्त करने के लिए जी। पंच कितने खड़े हैं यहाँ पे अभी? पंच अभी यहाँ पे 4-5 खड़े हैं जी, बाकी SC ST के हैं और वो बेचारे ड्यूटी करते हैं, उनकी लेडीजें हैं, वो नहीं आ पाई है। अच्छा एक बात आओ, इसके गाटर के लगने से नुकसान क्या क्या है? इस गाटर के लगने से स्कूल बस, कल परसों हमारे गांव के सरपंच ने वीडियो डाली कि बसें निकल रही, स्कूल की छोटी बसें निकलती हैं, बड़ी घूम के जाती हैं। कंपनियों में मेरे गांव के हजारों युवा जाते हैं, उनकी बसें आती थी वो अब नहीं आती है। मेरे गांव में 6 पेट्रोल पंप है, 12 एकड़ में वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस खाली है, अभी उसमें कंपनी आनी थी जिसमें कम से कम 2000 आदमी काम करते, लेकिन उसमें कोई कंपनी नहीं आ रही है इस गाटर के कारण। कल उनकी डील होनी थी जो कैंसिल हो गई है जी। अच्छा ये गाटर लगने से निजी लाभ किसको मिल रहा है? इस गाटर को लगने निजी लाभ सरपंच को मिल रहा है, जो कि हमारे पड़ोस से पैरेलल रोड यहाँ से खजूरीवास होते हुए जाता है, टोल है, उस टोल से पैसे मिल जाते हैं सरपंच को 4-5 लाख रुपए। हमारे सरपंच की हालत बहुत खस्ता है, दयनीय है, इसलिए उन्होंने कदम उठाया जिसे सारे पंच खिलाफ है जी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ पहले उन पंचों ने साइन भी कर दिए, अब वही पंच इस पे भी साइन कर रहे, भी हम इसके खिलाफ हैं, पक्ष में भी वही साइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? कोई प्रस्ताव करने के लिए क्या करते हैं हमारे नवीन सेक्रेटरी जी, नीचे 2 लाइन छोड़ लेते हैं, उसमें गलियों के रिपेयरिंग के बिल लगा लेते हैं। अच्छा। अपनी मर्जी से सरपंच भ्रष्टाचार का स्पेस, हाँ स्पेस छोड़ लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर ये दो लाइन डाल ली नवीन सचिव पंचायत के ने, उसका पहले ही मामला आया था रेवाड़ी में, वह करप्ट ऑफिसर है, उसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए जी। जब जैसे ही संज्ञान में आया, पंचों को पता चला, उन्होंने तुरंत डीसी साहब को लिखित में दिया कि ये प्रस्ताव निरस्त किया जाए और दोबारा से नया प्रस्ताव लाया जाए अगर ये लगाने हैं तो। चलो ये 2-3 चीजें तो बहुत मेन लिकड़ का आई है, वो ये है आड़े वेयर हाउस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और आगे को कंपनी लगे भी कौन की यदि ये रास्ता इसी तरह रहा, क्योंकि बड़े बड़े साधन खड़े को लिकड़ेंगे फिर। और वो पहले यहाँ से जाते थे, ये रोड पहले कहा है कभी ये नहीं भाई नया बना हो। और इस की वजह से एक बड़ी बहुत दिक्कत क्या आएगी, 2 गुंडा टैक्स है, यदि ये हट जाए तो गुंडा टैक्स को क्रॉस करके साधन सीधे राजस्थान पहुंच जाएंगे, यदि ये हट गया तो बड़े साधन नहीं जा सकते। और वो जो गुंडा टैक्स है उनको दे के जाना पड़ेगा, नहीं कि टोल टैक्स जिसको मैं लीगल लूट कहता हूँ, तो वो देना पड़ा है उनको। अब ये वाला निकल जाएगा भाई घोड़ा, निकल जाए, छोटा है जी और नहीं निकलेगा। अच्छा हाँ बटे देखो ये इसके पीछे डाला नहीं है और यदि यहाँ पे बैठ कर लूट भी की जाती है जी। कैसे नहीं जाते ठीक है, मेरा यहाँ पे प्लाट नजदीक है, मेरे यहाँ पे प्लाट है, मेरे पड़ोसी होम है, वहाँ बताया कि यहाँ के जो बच्चे बैठे थे आपके प्लाट के नजदीक से जो आग लगाने के लिए लकड़ियाँ उठा के ले गए हैं, ठीक है। गांव हमारा पूरा एक है, ये यहाँ पे जबरदस्ती की जा रही है। आप सरपंच के भाई हो, अच्छा ये बताओ इसके लगने से, जब देखो सरपंच पूरा गांव का होता है, पूरा गांव का मुखिया है, आपके भाई साहब सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपकी भाभी है सरपंच लक्ष्मी देवी। अब एक बात देखो, मैंने 8 हुआ, आपने 8 पचवेरा पड़ गया होगा, सारे खिलाफ है इसके, तो गांव का सरपंच तो जो पूर्व सरपंच खड़े, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने करी, जो हाथ ठा रहे हैं, बताओ इन्होंने शुरुआत नहीं करी। 2014 में लगाया गाटर, 2014 में गाटर इन्होंने लगाया सबसे पहली। सुनो एक मिनट सुनो क्या नाम क्या आपका? अजय, एक मिनट देखो, नुकारा दे रहा है दुरुस्त है, जब जागो तभी सवेरा। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी चोरी ये ट्रक वाले कर रहे हैं, सरकार ने टूल किसी ने लगाया है, रासो बड़े सरकार का, क्यों यहाँ से जा रहे हैं वो? तो वो काम सरकार का है, वो टोल वाला काम सरकार का, वो यहाँ से नहीं निकलेगी। ये रोड भी गवर्नमेंट का है, ये विषय सरकार का है, लीगल वर्क है, सरकार इस पे काम करेगी, जो भी मुद्दा है पंचों का कोर्ट में जाएगा। एक बात आओ, आपको इस बात से पेट में दर्द होता है किसी का टोल बच जाए तो? यदि किसी का टोल बच जाए इसके हटने से तो पेट में दर्द होता है आपको? फिर हटा लो यार इसको, कितने का टोल बचेगा? अरे भाई सुनो,
देखो परमिशन अच्छा सुनो, ये रास्ता लीगल है कि इलीगल है? ये रास्ता लीगल है ना? फिर लीगल है तो फिर लिगड़न जो, जब बना रखा तो लिगड़ेंगे साधन तो। पंचायत में यहाँ पर बड़े बड़े डंपर तार हाँ। लोगों को रहने फिर अल्टरनेट दे दो, अल्टरनेट दे दो। तुम्हारे आप कह रहे वोटिंग की, आप थोड़ी देर बाद वोटिंग कर लेना। अब तो इन्होंने अपने आप ही खड़े कर आपके भी तो खड़े होंगे यहाँ। क्यों? हम तो पंचाओ आगे पंचाओ जितने मौजूदा पंच है भाई। आपसे जब साइन कराए गए, आपने भी साइन करे थे उस पर? ना जी, हमारी कोई सहमति अच्छा, नहीं सहमति नहीं थी, एक साइन हुए और मेरे को ये पता चला भाई उस कागज पे स्पेस छोड़ रखा था, बाद में वो चीजें लिख दी गई। आपने तो एक रैंडमली जो होता है ना भाई, एक रेजुलेशन डाला जाता है और आपने उसमें सिग्नेचर कर दिया रजिस्टर में या कागज पे, तो आप भी उसमें जब ये आपको पता था भाई ये गाटर के लिए साइन हो? नहीं सर, हमें नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता था। और यहाँ के जो सरपंच, पूर्व सरपंच, आ जाओ जी, आ जाओ अंकल जी। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरे पे आ जाओ पहले। कौन कौन बने हैं यहाँ? इनने लो पहले, इसी में इनसे लो पहले। जी जी, शुभ नाम जी? मेरा नाम राजेश यादव है। जी, जी। मैं ग्राम पंचायत सलारपुर से सरपंच हूँ, राजस्थान से। जी। और मेरी पंचायत बॉर्डर पे ही है, 5 गांव की पंचायत है। और जो ये स्टेट हाईवे का जो मैटर चल रहा है, ये 2 स्टेटों को जोड़ने वाला ही रोड है। और इस पे ये जो गाटर लगे हैं, इससे मतलब स्कूल की बसें भी और इंडस्ट्रीज एरिया भी और बाहरी वाहनों का इस पे जाम लग जाता है। बाहरी वाहन यहाँ पे नहीं निकल रहा, इनको हटाया जाए। अच्छा, ये सभी ग्रामवासियों की और सभी एरिया की यही मांग है कि ये गाटर हटे। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चौधरी रावत सिंह जी, आपका क्या? हाँ जी, आपका क्या मानना है जी? मेरा मानना ये है जी, ये गाटर हटाया जाए। भाई जो भी तरक्की होनी थी गांव में, वो तरक्की रुक चुकी है जी बिल्कुल। 6-7 तो हमारे पेट्रोल पंप है जी। हाँ जी, कई गोडाउन है, 12 एकड़ में है गोडाउन। 12 में। हाँ जी, और बनने लग रहे हैं। और दूसरा ये छोटा मोटा लोग बाग अपना रोजगार खोल के बैठे हैं, इनका धंधा चौपट होगा। जैसे पिंचर वाला है, उसके बेचारे कोई नहीं, शाम तक माकी मार रहे हैं। जो काम कराने हैं गांव के विकास के लिए, वो काम कराओ। हाँ जी, अब दोनों यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। एक तरफ राजस्थान हो गया। हाँ जी, इतना तनाव कर दिया पैदा जी इन लोगों ने। हाँ जी सर, यदि ये गाटर हट जाए तो वो दोनों टोल से बच जाएंगे? बच जाएगी। हाँ भाई, भाईचारा बना रहेगा। हमारा पड़ोसी गांव है, वो काफी परेशान है। 4-5 गांव पूरे परेशान हो चुके हैं। ठीक है, देखो वो तो परेशान की एक ही मात्रा तोड़ दें तो प्रसन्न बन जाता है। सिर्फ एक ही मात्रा तोड़ दो, ये एक ही मात्रा है या मात्रा हट जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे सभी, क्योंकि ड्राइवर भाई भी खुश हो जाएंगे। आ जाओ नंबरदार साहब, अभी आ जाओ जी आप भी। देखो यदि यह एक ही मात्रा हट गई नहीं, यानी कि ये गाटर हट गए, तो आड़े का गांव राम भी खुश, साधन वाले भी खुश, काम भी चल जाएंगे, वेयर हाउस वाले भी खुश। और जो बड़े बड़े घोड़े लेकर आवा, जो बड़े साधन है, वो साधन लिकट जाएंगे। पहले भी लिकटा करते, लीगल रोड है, न्यू तो कोई अवैध रास्ता आयु, अवैध रास्ता तो नहीं है, रास्ता तो लीगल है ना। सरकार ने 3 करोड़ 54 लाख से बनाया जी। अरे न्यू तो लिख रखा कितने भी बड़े साधन वर्जित हैं। कुछ नहीं। फिर जब चल रहे थे तो चल मेन रोड है, गांव का मेन रोड है ये धाड़ से जुड़ा हुआ है, यानास्थान से जुड़ा हुआ है, को जोड़ने वाला रोड है। इससे जो नुकसान हो रहा है सबको ही हो रहा है। गांव को फिर जो तनाव की स्थिति बनी है, ये जो सरपंच साहब के भाई, ये जो तनाव की स्थिति जो हमारी आज बनी है, वो इसी के कारण बनी है। सर ये परमिशन ली गई है, पीडब्ल्यू परमिशन दी है। यहाँ पर 2 बजे स्टेट यूथ का गया वीडियो को उन्होंने आकर प्रशासन लगवाया है। ये चीज। दूसरी बात ये मेरे समाज का मात्र एक घर है, ये दबाव डालते हैं। समाज देखो सुनो, किसी ने समाज की बात नहीं करी, किसी ने बात नहीं सुनो भाई, किसी ने समाज की बात नहीं करी। देखो भाई नाम क्या आपका? आपका नाम क्या भाई? अजय भाई, कितना पढ़े हो आप? अजय भाई, किसी ने समाज की बात नहीं करी, सिर्फ आपने बात करी ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, छत्ती बिरादरी भाईचारा मिलकर हो। मैं हाँ, अजय भाई बुरा ना मानो, आप इस बात को गलती को गलती मानो, ठीक को ठीक मानो। इनके एक घर ने पूरे गांव को रोक दिया। इनके एक घर में, ये समाज देख लो, ये समाज है। टोल से पैसे लड़े। गांव बस्ती ने एक परिवार को सरपंच बनाया है, ठीक है। क्यों बनाया था? गांव की भलाई के लिए बनाया था भाई। गांव पूछो, इन्होंने गटर लगाए नहीं लगाए, ये पूर्व सरपंच है। फिर पहले किसी से आजा भाई सुनो, आजा भाई पहले किसी से पहले गलती हो जाए ना। आजा भाई
अजय भाई पहले किसी से गलती हो जाए ना, अजय भाई वकील साहब से बात करो। अजय भाई सुनो पहले, नहीं है, बात नहीं कर रखी आप, एडवोकेट भाई नहीं है। अजय नहीं है, अजय भाई इनकी एक मिनट, भाई एक मिनट झगड़ो ना, मैं ये कह रहा हूँ पहले किसी से गलती हो जाए तो दोबारा मत करो, कोई बात नहीं। डिग्री दिखाओ वकील, क्या बात कर रही है? और इनकी डिग्री सरपंच की तो सरपंच की जो मार्कशीट है, सरपंच की जो मार्कशीट, सरपंच की जो मार्कशीट है, सरपंच की डिग्री नकली है। वो हमने निर्वाचन आयोग से कल मार करा ली है मार्कशीट की जांच के लिए। वो दिखाओ पेपर दे, सारे मामले की शिकायत दर्ज कराई है, करा दी सर, उपायुक्त डीसी उपायुक्त से करा दी है। और ये हमने पंचायत ने ये किया है कि ये निरस्त किया जाए, धोखे का प्रस्ताव हुआ है। एक मिनट सारे चुप रहिए, एक मिनट सारे चुप रहो, रुको एक मिनट सारे चुप हो जाओ। अजय भाई एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, आपने कहा इनने भी तो लगवाए थे, इनसे कोई गलती हो जाए तो आप भी करोगे फिर वो? मेरा भी तो हाँ इनको चलो लगवाए थे आप, इनका सर जी सर जी मैं जो है 2010 से 2015 तक सरपंच है। उसके बाद ये जो रास्ता बिल्कुल खराब था, रिको वाले के पास गए, रिको वाला बोले जी हमारे पास बजट नहीं है। हरियाणा सरकार के पास गए, हरियाणा सरकार ने मना कर दिया। तो हम जो अधिकारी से सारे मिले तो मुँह भाई ऐसा जी ये रोड ना तो रिको वाले बना रहे, ना ये हरियाणा गवर्नमेंट बना रही, फिर इसका समाधान क्या होगा? नोबली जी आप अपने, हम 4-5 गांव मिले, मिलने के बाद हम सारे गए बरसाना, ततारपुर, ललालपुर, हम 5 गांव मीटिंग करी थी। उसके बाद में अधिकारी पास गए, अधिकारी ने हमारा जो है नोबली जी आप अपना पंचायत का परस्त लाओ, ये जो है लाल डोरे की जो अंदर की जमीन है ये पंचायत के अंडर में है। अगर आप बहुमत से अपने वो लाओगे स्पेशल परस्ता हो तो आपका रास्ता हम बंद करवा देंगे, परमिशन दे देंगे। उन्होंने हमने वो दी थी तो उन्होंने बंद करवा दी। उसके बाद रिक्को ने ये बनवाए रोड, उसके बाद बनवाने के बाद फिर बाद में खुल गए। ऐसे डिग्री की बात है जी, ये किसी प्राइवेट स्कूल से मोहर लगा के सरपंच ने अपनी जो पास की योग्यता देख सकते हैं गांव वाले, ये दे दी, निर्वाचन आयोग ने इसको दे दिया है। आप डिग्री पे भी सवाल ठहरे हो, आप इनकी उस पे भी सवाल ठहरे हो भाई जी बिल्कुल लिखित में मेरे पास ही, कोई मुंह जबानी नहीं है जी, मुंह जबानी। मैं रेवाड़ी बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। एमएलए का भी लगवा रखा है जी, एमएलए का लगवा रखा है। एक मिनट वकील साहब, वकील साहब एक मिनट, मैं बिल्कुल निष्पक्ष, सुनो आप मेरी गाड़ी देखो, उसमें किसी प्रकार का एमएलए का स्टिकर हो, ये पीछे चलो एक बात बताओ, एक मिनट एक बात बताओ घूमते लगाकर का कार्ड है मेरी गाड़ी में। भाई मुद्दे से मत उठो यार, मुद्दे भाई ठीक, मुद्दा ना भटकाओ, ठीक कौन की? मैं बताना चाहूँगा एक बार पत्रकार महोदय, इनका मुद्दा जायज है यहाँ पर। एक मिनट पत्रकार साहब, इनका मुद्दा बिल्कुल जायज है, इनका व्यापार चलता है, यहाँ से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती है, ये बिल्कुल सही है ये गाटर। लेकिन इस पर ये मतलब सब जो मौजीजान है वो इस बात पर ये चर्चा करे बैठ करके कि ये बार बार क्यों गाड़े गए। भाई रुको, एक मिनट 5 गांवों की पंचायत हुई थी, सरपंच ने आने मना कर दिया, और ये भाई टोल टैक्स सेटिंग करवाना में पैसे के बीच में दलाल है जी, ये इसका प्रूफ है मेरे पास। हाँ जी, मुकदमा दर्ज करा लो, बता रहा है। मैं खुद एक व्यक्ति हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भाई प्यार से काम चलाओ, मैं सामाजिक व्यक्ति की बात आ रही है। इन्होंने पहले भी सीएम पे लगाई थी, जांच हुई, जांच के बाद आदेश तो ये जांच नहीं हुई। देखो एक होता है ठीक कौन, एक होता है ठीक क्या, ठीक कौन पे मत चलो, ठीक क्या पे चलो, ठीक क्या पे। अगर इसको हटवाया गया तो ये सबका फायदा है, विकास चहुमुखी विकास रुकता है, ये सच है। लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंके ताकि दोबारा ये ना लगे, इस तरह की बात सही रहे, ये मुद्दा दोबारा ना उठे। जी भाई आपको ये जो गाटर लग रहे हैं इससे खुश हो या निराश हो, परेशान हो, क्या है? ये तो सब मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो छोटी गाड़ी है, अच्छा, बड़ी गाड़ी हाँ इसकी छोटी गाड़ी निकल रही है। इनकी तो छोटी गाड़ी है भाई, बड़ी गाड़ी को दिक्कत आएगी, डेफिनेटली देखा आपने, मीडिया 4 पिलर होता है देश का, और मीडिया ने जो देखा आपने देखा, यहाँ से बस निकली, मीडिया का आके देखने लग रहे, सारे देखने लग रहे। आप बताओ, आप बताइए बस निकली। मैं बात बताता हूँ, आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, ये रास्ता है ऑब्वियसली, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, लीगल रास्ता है ये, हाँ अलीगल रास्ता है। और ये सब बड़ी गाड़ी लेके तो लगा ले नंबरदार साहब, नंबरदार भाई एक नंबरदार साहब, ये तो पसीना कटवा दिए, बताओ ये नहीं बताओ समाधान क्या है इसका? समाधान यही है कि भाई ये जो है रास्ता, ये विकास की जीवन रेखा रास्ता है। ये राजस्थान में बहुत सी 500 कंपनियां लगी हुई है, इस गांव से और 4 गांव से वर्कर जाते हैं, वो बड़ी बस में जाते, कैसे जा पाएंगे?
राजस्थान रोडवेज की बस यहाँ से निकलती है, वो नहीं आ पाएगी। कोई भी अग्निशमन की गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से, ठीक है। और ये पंचायत बताए, अब गांव का कोई अगर किसी तरह की शिकायत हुई, अगर या दुर्घटना हुई है, यदि कोई इस तरह की कोई बात आई है, तो कम से कम गांव को इकट्ठा करके तब ये बतानी थी कि हम रास्ता रोके। ब्रेकर बन जाते हैं। हाँ, उसका अल्टरनेट था। और यदि गाटर लगाना था, उसका अल्टरनेट बाईपास निकालना चाहिए था पहले, उस तब ये गाटर लगाने चाहिए थे। इनको क्या पता इस पंचायत को कि ये रास्ता कैसे बना था? ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता, इनको मालूम नहीं, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय जब ये रास्ता बना। अच्छा, पीडब्ल्यूडी का रास्ता? हाँ, ये पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, बड़ी मेहनत से। राजस्थान के लोग भी इसमें सक्रिय हुए थे, संघर्ष किया था। अब भाई इसको जो है टच किया जाए, राजस्थान और हरियाणा को दोनों। अब विकास की ये जीवन रेखा रास्ता है और इसको तुरंत हटवाया जाए। हमने तो सीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, अब भाई इस तरह के मुद्दे को सर्वदलीय मुद्दा न बनाया जाए और इसको सॉर्ट अप करिए। हिंसा ना हो, इससे कोई हिंसा ना हो, गांव में द्वेष भावना ना फैले। ये भाई मेरे साथी हैं वैसे, ये लेकिन अपनी निजी ये सोच बात के आपकी कारण मैंने सही लगी, जायज बात कर रहे हो आप भी, भाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुड़ के जा रही रहनी चाहिए। अब देखो गाड़ी वापस मुड़ के जा रही, बड़ी गाड़ी निकलने बोलना, दबाव बनाने की कोशिश करना, ये लगातार कर रहे हैं। सबको पता जाम किसने लग रहा है, यहाँ पर लोग अब तो हम खड़े हैं ना, अब तो आप खड़े हैं, इसलिए अब तो अपने खड़े होने की वजह से। इसको भाई ये तो आपका जाम है, ये रोज रोज का जाम का इलाज हो, इसको हटा दिया जाए तो। पत्रकारिता से ये मुद्दा जल्द से जल्द एक उस पर निर्णय पर पहुंचे, ताकि ये दोबारा गांव में, इस गांव में दोबारा ये मुद्दा हो ही ना, ये दोबारा गाटर लगे। लेकिन इसके लिए किस कारण से लगाए गए, उनकी डिमांड क्या है, और डिमांड अगर पूरी होती है तो ये हटाया जाना चाहिए परमानेंट। अगर ये परमानेंट पहले जो भाई साहब कह रहे हैं, जो हमारे भाई साहब वकील साहब बोल रहे हैं, अब बुलाया, गांव की पंचायत हुई वहाँ पे बैठ के, और सरपंच साहब बुलाए गए, सरपंच साहब वहाँ नहीं मौजूद हुए। यहाँ झूठ बोल रहे हैं सरपंच, अब यहाँ झूठ बोले की गाड़ियाँ निकल रही है, अब गाड़ी निकल के दिखाओ। सरपंच जब भी झूठ बोल रहे हैं, सरपंच का भाई है, कह रहा है कि गाड़ी निकल। ये तो पक्का अभी बड़ी गाड़ी नहीं निकल रही यहाँ से, छोटी निकल रही है, हाँ, बड़ी नहीं निकल रही, बड़ी तो नहीं निकल रही, हाँ बड़ी नहीं। सरपंच साहब है क्या उरे? मेन बात ये नहीं, सरपंच साहब है मौजूद, नहीं आप तो मैं गाँव का तो पूछ रहा हूँ, सरपंच साहब है मौजूद। सरपंच रेवाड़ी वो घर पे सरपंच ने वो को रेवाड़ी जा रही है घर पे जो सरपंच नहीं है ना, मेन वो सरपंच नहीं, जो लेडीज है वो घर पे है। एक मिनट कमरू जी, मैं आपसे अभी सच्चाई बता रहा हूँ। करमू जी, अभी ये भाई साहब, मैं अभी आया था, ये भाई साहब और उनके भाई साहब यही खड़े थे गाड़ी लेके, और मेरी इनसे बातचीत भी हुई, हंसी मजाक भी हुई, क्योंकि जब इनकी सरपंची का जो टाइम था, हम इनके तहे दिल से साथ जुड़े थे। हाँ, सरपंच अभी 15 मिनट, तो ये खुद बता रहे हैं। एक मिनट एक करके बोलो। हमने 15 तो बुला लो ना, सीआईडी के लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, सीएम साहब तक पहुंचाओ या वीडियो सीआईडी तक पहुंचाओ। हमारे यहाँ पंचायत हुई थी मंदिर में, हमारे यहाँ पे पंचायत हुई थी, अभी 10 गाँव में पंचायत हुई थी, सरपंच ने आने से मना कर दिया। मेरा मोहल्ला, मैं अपने मोहल्ला का साथ दूंगा और मैं पंचायत में नहीं आऊंगा। मैं उसको बोलने गया था। 10 गाँव का फैसला क्या था? 10 गाँव का फैसला क्या था? 10 गाँव का फैसला क्या था? आंदोलन करेंगे, 1000 आदमी के साथ आंदोलन करेंगे अगर ये नहीं हटता है तो। चलो भाई, ये ऐसा है, आज है कहाँ गए? आज है सरपंच का भाई प्राइवेट टोल बना रखा है उसने, सरपंच के भाई ने ये प्राइवेट टोल बना दिया अपना। अच्छा, बंदे यहाँ 10 लड़के बैठे रहते हैं, रात को आके देखो जी, मैं वीडियो दूंगा आपको। 10 लड़के तक डाल के हुक्का पीते हैं, दारू पीते हैं। खुद ट्रांसपोर्टर हूँ जी, मेरी खुद की गाड़ी है। रात को मेरी गाड़ी आई, गाड़ी रोक दी, बोले भाई रोक ले, यहाँ से नहीं निकलेगा। मेरी गाड़ी बाहर से निकाल रहा था, वो बोला भाई 200 रुपए दे दे, अभी निकाल दूंगा। अच्छा, बोला जी 200 रुपए दे दो, अभी निकाल दूंगा। ड्राइवर से कल मैं ड्राइवर बुला दूंगा, वो जिस ड्राइवर से बात हुई वो ड्राइवर बुला दूंगा मैं। एक मिनट, ये भाई साहब इनको प्रूफ चाहिए। आप सरपंच के भाई हो? एक मिनट, मैं तो सुनो, अगर आप में हिम्मत है सुनने की तो सुनो मेरी बात, आप सुनो। इनको किसने अपॉइंट किया? बैठ ये बताओ, अपॉइंट किसने किया इनको, ये बताओ। चलो मैं बैठूंगा, आप बैठो, बैठो, लेकिन आप वसूली तो ना करो ना, वसूली तो नहीं करते। रात को 2-2 बजे बैठे रहते हैं, रात को 2-2 बजे पैसे शराब पीते हैं जी, रात को 2-2 बजे बैठे रहते हैं। एक मिनट, बैठना अलग चीज है, वसूली अलग चीज है, वसूली पकड़ते हैं। साहब, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह की ये आप देख रहे हो, इसमें द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है। ये भाई मेरे पास अभी कम से कम आधा घंटा ये मंथन है, समुद्र मंथन
पर्सन है इसका भी कि मैंने निचोड़े लिखड़ेगा। एक बार तो अगर निचोड़ लिखड़ा तो अगर पंचों से धोखे से साइन कराए गए हैं तो मैं तो कहूंगा निष्पक्ष जांच हो। और एक बार भाई प्लीज निष्पक्ष जांच हो। पंच सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और उसके ऊपर कार्रवाई हो। भाई सुनो, एक मिनट मेरी सुन लो भाई, सुनो भाई, हम इस बात ने ना तो लंबी बढ़ाना चाहवा ना हम कहीं की जांच करवाना चाहवा। अपने प्रेम भाव हमारे गांव बस्ती में बने रहे। हाँ जी, और दूसरा सुनो ना, अरे एक तरफ ने हटा के एक काम कर दो बस, ठीक है ना। हमारे पत्रकार महोदय जी आया है तो भाई इनका भी मान सम्मान रह जाए, ठीक है ना। और सुनो भाई सुनो, मेरी एक बात और सुन लो। अंकल मुख्यमंत्री से अपील कर दो भाई, सुनो दूसरों ये, हाँ जी सीएम साहब से अपील, सीएम साहब से हमारी ये अपील है कि भाई इसको हटवाया जाए। हाँ जी, सीएम साहब से मेरी अपील है जी। मैं एक्स सरपंच चौधरी रावत सिंह, ये गांव में जो गाटर लगे हुए हैं इनको हटाया जाए। इससे गांव का विकास बिल्कुल चौपट हो चुका है जी, और गांव में द्वेष की भावना बढ़ चुकी है जी। हाँ जी, स्थिति है करमू भाई, आज के दिन बहुत तनाव की स्थिति है गांव में। जैसे भाई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, मैं किसी पे लगाऊं, ये गलत है। थोड़ा सा ना थोड़ा क्रिया प्रतिक्रिया ये होता है क्योंकि थोड़ा तंग है सारे। ये पूरा गांव खड़ा हुआ है, ये पूरा गांव खड़ा हुआ है, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। उनका कुर्सी कहाँ भाई? आना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ उसको सामने आना चाहिए। भाई एक मिनट भाई, हटवाना है कि ना हटवाना है, बताओ। ये प्रशासन का मुद्दा हो चुका है, बड़ा मुद्दा हो चुका है। जैसे प्रशासन हाँ कर देता है पर हम तुरंत हटा देंगे। जैसे प्रशासन आपको सरपंच गांव ने बनाया है, प्रशासन ने बनाया, गांव ने बनाया है। एक मिनट में मेरी सुनो भाई, सुनोगा अभी भाई, आप कहने बनाया प्रशासन ने बनाया, गांव ने बनाया, गांव ने बनाया ना, तो तुम गांव की बात सुनोगा या प्रशासन की बात सुनोगा? हाँ जी, आप ये बताइए सरपंच साहब, 2014 में आपने लगाया भाई, पुरानी बात हो गई यार, ये होली है तो बात बता तो दिया यार, बता तो दिया माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यदि ये गाटर नहीं हटते तो हम आंदोलन करेंगे 1000 आदमियों के साथ। चलो भाई, भारत माता की जय। आप आंदोलन कर लियो लेकिन झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक। भाई सुनो, पड़ोसी गांव से भी हो गया इसको लेके, तो भाई आप लोग तो ये खड़ा कर देते हो। पड़ोसी गांव की हमारी आपस में सद्भावना है, मिलाप है हर चीज में। आज वो हमारे को बोल रहे हैं अंकल जी पहला विकास की पाइपलाइन है या रुक गई तो खत्म है। आज वो हमारे को बोल रहे हैं कि आपके गांव में क्या हो रहा है, कल हम भी कर देंगे ऐसा, तो फिर आपस में द्वेष भावना फैलेगी। तो इस चीज को समझोगे। जैसे भाई सुनो, जैसे जिपिन भी है भाई, यो भी मारो ही है, ठीक है ना। इधर ने महेश भी अपना, सारा ही हम अपना, ठीक है ना। हम इसमें है ना कोई भी आपस में द्वेष भावना या लड़ाई दंगो यो नहीं करना चाहो, बिल्कुल भी। मामला ने प्यार से ही हम हटाना चाहो, सुनो ना। लड़ाई लड़ रहे हो, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सुनो ना जरूर आरोप भाई, सुनो ना लगाओ। हमारी तरफ से कोई भी सेंसिटिव मुद्दा आपको नहीं मिलेगा। ये मैं अपने पूरे गांव मोजीजान सरपंचों पंचों की तरफ से कहता हूं, और ना कोई भी हमारा आदमी झगड़ा करेगा और ना कानून के खिलाफ जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर आप नहीं भड़काओगे तो हिंसा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं। भाई बड़े भाई ना तो झगड़ा हुआ है, ना झगड़ा हुआ ना हिंसा हुई है, हट जाओ बस, सब परेशानी की जरूरत तो ये है, इससे ना भटका जाए। मैं लड़ाई पूरे गांव बस्ती की लड़ रहा हूँ जी, आसपास के गाँव की लड़ रहा हूँ जी, और जहाँ इनको जरूरत पड़ेगी ना हमारे खून की, हम अपना खून बहा देंगे जी। मुद्दे पे रहो भाई, मुद्दे से नहीं भटकियो। चलो कर दो शेर भाई, आप भी कमेंट करके बताइयो, सीआईडी तक पहुंचा दो और उनका हमारे पास पुकार को नहीं कि मैं बड़ी घटना तो पहले हट जाए तो बढ़िया है। हाँ जी, हम जीपिन पे ही डाल रहे हैं, ठीक है ना जी। हम इन्हें 2 दिन को समय दे रहा है भाई, 2 दिन में इन्हें क्लियर कर दो, ठीक है ना जी। ना किसी प्रशासन की जरूरत है ना और कुछ बात है, ठीक है ना भाई। सुनो भाईचारा बनो रहेगा और आपको हाथ भी टोकरा पर रहेगा, ठीक है ना। और हम ना चाहवा भाई, सुनो ना,
हमारी पंचायत में कोई उलझनबाजी हो और पंचायत हमारी ना चले, हाँ जी, और सुनो, और पंचायत हमारी सुचारू रूप से चले और गांव का विकास के कार्य की तरफ ध्यान दीजिए। आंगलियां सुलझ रहा तो हाथ नहीं उलझना चाहिए भाई। और दूसरा ये है कि भाई जब आंगले सुलझ रहा तो दांत नहीं लगाना चाहिए, हाँ जी, ना हम किसी के साथ तू तड़ाक करना चाहवा, ना और कुछ बात करना चाहवा। पत्रकार महोदय, मैं अपना एक बात रखना चाहूंगा। बड़े बुजुर्ग हमारे 10 साल तक सरपंच रहे हैं इस नंदरामपुर बास के, इन्होंने अगर ये बात कही है तो मैं मध्यस्थता करते हुए इस बात को सुझाव सबके लेकर के और निपटारे की तरफ लेकर के जाऊंगा, जिसमें गांव का चहुमुखी विकास हो और सबकी भलाई हो। दूसरी बात, अगर ये जांच के लिए जाता है तो सब जानते, सब पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो ये लंबा खिंचता है, ये मामला विचाराधीन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान, सब जो मौजी जान है वो आए और बैठ करके इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करें। और मैं सुनो, जहाँ सुनो, एक मिनट, कोई नहीं, सुनो जी, सुनो भाई, वकील साहब, जहाँ 5 आदमी खड़े हो जाए वो पंचायत है, और इस पंचायत में आप लोग इसको हटाने के पक्ष में कौन कौन है? गाट हटवाने के पक्ष में कौन कौन है भाई? के पक्ष में मैं भी हूँ, लेकिन ये ऐसी हटे कि दोबारा ये मुद्दा इस गांव में आए ही ना, क्योंकि इससे जब जब ये लगी है तनाव की स्थिति बनी है, और तनाव इतना बना है कि बहुत लोगों के इसमें जान जाने तक की बातें चली है। लेकिन मैं चाहता हूँ भविष्य में मेरे गांव के ऊपर इस तरह का कलंक, इस तरह की स्थिति पैदा न हो। साहब बिल्कुल भ्रष्टाचार की जड़ है ये जो, हाँ, ये भ्रष्टाचार की जड़ है। पड़ोस में हमारे वहाँ टूल टैक्स है, टूल टैक्स से उगाई आती है मंथली, उसके चक्कर में लगा है ये। चलो बैठ के निपटा लो आराम से। एक बात और सुन लो जी मेरी, हाँ जी, देखो हमने लंबी चौड़ी पंचायत जोड़ने की जरूरत नहीं है, 10 आदमी से फालतू नहीं होगा, हाँ जी, क्यों? सुनो ना भाई, घनी लंबी चौड़ी पंचायत जोड़ागा तो उसमें लाठी ठोक भी रहे, हाँ जी, थारी पंचायत में बिगड़वाने की कोशिश करेगा, कटी बिगाड़ होते हैं, जूत बजवाने की कोशिश करेगा। तो ठीक ना, मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, अगर इसने अपनी मर्जी से हटा के एक तरफ मध्यस्थता करने का आदेश दिया है, मैं बिल्कुल इसको पूरे सिरे चढ़ाऊंगा और इसको हटवाने का काम जरूर करूंगा। मध्यस्थता कर दी, मैं बिल्कुल मध्यस्थता चलो करते हो शेर भाई।